नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। स्मॉल कैप स्टॉक्स फरवरी शुरुआत में बॉटम आउट होने के बाद से अच्छा रिकवर किए हैं। आप देखोगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स ही अपने लो से 7% ऊपर आ गया है। अब देखिए, रिकवरी ग्रेजुअल रहेगी या सडन, ये बोलना बहुत मुश्किल है, पर हमें मार्केट में रिकवरी के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं। पहले यूएस इंडिया ट्रेड डील अनाउंस हुई, उससे मार्केट को कॉन्फिडेंस मिला और फिर कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, तो उन्होंने भी सेंटिमेंट को बूस्ट किया है। तो अब जब मार्केट रिबाउंड कर रहा है, ये अच्छा समय है उन स्टॉक्स पर फोकस करने का जो करेक्शन की वजह से लो वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ इंटेंट क्या है कि वैल्यूएशंस सभी अच्छे बुरे स्टॉक्स में लो चल रही हैं, इसलिए जब एफआईआईज या अन्य इंस्टीट्यूशंस आएंगे, मार्केट रिकवर करेगा, तो क्वालिटी बिजनेस मॉडल्स जहां ग्रोथ अच्छी है वो ज्यादा हाईलाइट में रहेंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम 8 लो पीई हाई ग्रोथ स्मॉल कैप बिजनेसेस पर बात करेंगे। हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमारा मकसद यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन देना है कि आप कैसे इन कंपनियों को खुद से स्टडी कर सकते हो। और हाँ, ध्यान रहे कि ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस, जो अन्य कंपनियों इंडस्ट्रीज के लिए ऐसे स्टील प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स या पीईबीज बनाने के बिजनेस में हैं। पीईबीज कंक्रीट बिल्डिंग्स से कई मायनों में बेहतर होती हैं। ये जल्दी तैयार हो जाती हैं और सस्ती भी पड़ती हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का जो T3 टर्मिनल है वो पीईबी है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स भी पीईबी हो सकती हैं। इसके अलावा इधर आप देखोगे तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और डेटा सेंटर्स भी प्री इंजीनियर्ड हो सकते हैं। इंटरआर्क डायरेक्टली आपका इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए एक तरह से प्रॉक्सी है। अभी ये बिजनेस 24-25 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। दिसंबर क्वार्टर में सेल्स पिछले साल से 44% बढ़ी हैं। उम्मीद है कि टैरिफ्स अब कम होने से फिर से कंपनियां अपना एक्सपेंशन चालू करने लगेंगी, जिन्होंने पहले जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एक्सपेंशन होल्ड पर रख दिया था। तो जब नए प्लांट्स लगेंगे, ये बिजनेस फिर से आगे अच्छा कर सकता है। अगला बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है ज़ैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज। ये आशीष कचोलिया का भी पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप देखोगे कि उनकी इसमें लगभग 2.25% की शेयर होल्डिंग है। ज़ैगल अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। हमारी समझ से ये कुछ 50% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आज से 1.5-2 साल पहले जब कई सारी टेक कंपनियों के आईपीओज आए थे, तब इनमें बहुत ज़्यादा हाइप थी। ये बहुत महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते थे। हालांकि तब से करेक्ट होकर काफ़ी वैल्यूएशंस सस्ते हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। जैगल कंपनियों को अपने खर्चे मैनेज करने के लिए उनको ऐप्स, वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर्स की सर्विसेज देता है। अलग-अलग यूज़ केस के हिसाब से इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जैगल सेव, जैगल प्रोपल, ज़ोयर वगैरह। अब क्योंकि ये एक टेक बिज़नेस है, यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छा हो रहा है। टेक बिज़नेसेस के पास यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो आपकी प्लेटफ़ॉर्म की डेवलपमेंट कॉस्ट होती है या उसको बनाने का खर्चा होता है, वो आपका वन टाइम रहता है। उसके बाद उस स्पीड से आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे, जिस स्पीड से आपकी सेल्स बढ़ेंगी। ऐसे में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आएगी। इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छी 40-45% टाइप ग्रोथ आ रही है। इस साल ये 10 से 11% एबिटा मार्जिन टारगेट कर रहे हैं और अगले 4 से 5 सालों में इन्होंने एबिटा मार्जिन 14 से 15% तक ले जाने की बात की है। मतलब बिज़नेस में जो सेल्स ग्रोथ आएगी, वो तो आएगी ही आएगी। साथ में मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से बॉटम लाइन में हमें और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ज़ैगल का पीई अभी बस 35 चल रहा है, जो कि एक टेक बिज़नेस के लिए जहाँ पर इतनी अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन है। ज़ैगल के बाद अब हम लोग चंबल फर्टिलाइज़र्स को भी देख लेते हैं। चंबल भी काफ़ी करेक्ट हुआ है और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% के डिस्काउंट पर अभी बस 9.5-10 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, वैसे तो एग्रोकेमिकल्स एक सीजनल और साइक्लिकल सेक्टर है, इसलिए बिज़नेसेस कम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करते हैं। पर फिर भी 9-10 का पी तो काफ़ी कम वैल्यूएशन हो गया। चंबल लगभग 1650 करोड़ रुपए का केपेक्स करके लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम का टैन या टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की कैपेसिटी ला रहा है। टैन का इस्तेमाल एक्सप्लोजिव्स, माइनिंग वगैरह सेक्टर्स में रहता है। इस साल फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी अच्छी रही है और तो और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अगर सरकार ने नए यूरिया प्लांट्स नहीं अप्रूव किए, तो यूरिया की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए। तो ओवरऑल डिमांड साइड से देखें
तो आउटलुक बहुत अच्छा है, इसलिए चंबल को भी आप इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं। यहाँ पीई री-रेटिंग का स्कोप रहेगा। अब देखिए, ये स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, पर फिर भी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इनके अंडरलाइंग बिज़नेस मॉडल्स स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मार्केट में कई कंपनियाँ ऐसी भी हैं जिनके बिज़नेसेस में दिक्कतें चल रही हैं, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट स्टॉक्स हो गए या सोलर पंप प्लेयर्स हो गए। तो आपको ना हर ऐरे-गैरे गिरते हुए बिज़नेस को नहीं उठाना है। करेक्शन के पीछे की रीज़निंग को आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ये सब बातें समझते नहीं हैं। वो हर करेक्टेड बिज़नेस से वापस से अपने हाई पर जाने और रैली करने की उम्मीद रखते हैं। ये इन्वेस्टिंग थोड़ी ही हुई फिर आपकी, ये तो बस जुआ खेलने जैसा हो गया। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम सारे ज़रूरी अपडेट्स देते हैं कि किस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रही है या कौन से सेक्टर अभी अच्छा कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय-समय पर अलग-अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी या स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। चौथा बिज़नेस जो अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है, पर उतना ही अंडर वैल्यूड चल रहा है, यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में सबसे तेज़ ग्रो कर रहा बिज़नेस है और दिसंबर क्वार्टर यानी कि Q3 इनके लिए आप देखोगे ब्रेकआउट क्वार्टर रहा है। इधर आप देख पा रहे होगे कि ये बिज़नेस काफ़ी समय से 20 से 30% की रेंज में ग्रो करता आ रहा था, पर इस बार अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 46% बढ़ी हैं। कंपनी जो पिछले 2 सालों से नए हॉस्पिटल्स को खोलती आई है या अन्य हॉस्पिटल्स को खरीदती आई है, वो अभी पूरा एग्जीक्यूशन हमको सामने प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। इनके 8 में से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में जो 3 अस्पताल हैं, वो पुराने मैच्योर हॉस्पिटल्स हैं। बाकी ये 5 नए हॉस्पिटल्स हैं, जो अभी अच्छी ग्रोथ ला रहे हैं। इन 5 में से ये जो आगरा की फैसिलिटी है, ये इन्होंने हाल ही में खरीदी है। अभी फ़रवरी में ही ये कंपनी के अंडर आया है, तो अब उसकी सेल्स जुड़ने से ये मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स में हमको और अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही होगी। नए हॉस्पिटल्स आने से यथार्थ काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई भी हुआ है। आप देखोगे कि 4 साल पहले तक इनका जो सारा बिज़नेस है, वो बस नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा के 3 हॉस्पिटल्स से आता था। पर अब रिस्क और कंसंट्रेशन कम हो गया है। ऐसे में धीरे-धीरे मार्केट भी यथार्थ को बाकी हॉस्पिटल बिज़नेसेस की तरह प्रीमियम वैल्यूएशन देने लगेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स आप देखोगे बहुत स्पीड से बेहतर हो रहे हैं और बिज़नेस में ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। इसलिए यथार्थ को आपको एक बारी इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहिए। ये पूरे सेक्टर में काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहा है और जो हाल ही में करेक्शन हुआ है, उसके चलते वैल्यूएशन तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। हॉस्पिटल कंपनियाँ एसेट हेवी डिफेंसिव मॉडल्स होने की वजह से आपको ना हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करती मिलेंगी। पर यथार्थ अभी आपको बस 37-38 से 40 के पी रेशियो पर मिल रहा है और आगे भी लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजमेंट ने बढ़िया 35% से ग्रो करते रहने की गाइडेंस दी है। यथार्थ के बाद विंटेज को भी देख लेते हैं। विंटेज एफएमसीजी प्लेयर है और ये अन्य ब्रांड्स या कंपनीज के लिए कॉफ़ी बनाते हैं। ये मेनली एक्सपोर्ट फोकस्ड हैं। यथार्थ की तरह विंटेज के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। इनकी सेल्स आप देखोगे पिछले साल से 71% बढ़कर इस क्वार्टर 151 करोड़ रुपए पहुंच गई हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है। इनके पास अभी 6,500 मेट्रिक टन्स की स्प्रे ड्राइड और एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑपरेशनल है और 4,500 मेट्रिक टन्स की और कैपेसिटी इसी मार्च में चालू हो जाएगी। इससे इनकी प्रोडक्शन क्षमता 70% बढ़कर 6,500 मेट्रिक टन से 11,000 मेट्रिक टन्स पर एनम पहुंच जाएगी। फिर इसके आगे यानी कि अगले साल के लिए भी कंपनी अभी से प्लान कर रही है। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है विंटेज में। ये 5,500 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी और ला रहे हैं तेलंगाना में। मोटा-माटम अगले 3 से 4 सालों में इनका कुल 11,500 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी करने का टारगेट है।
इसलिए हमें अगले 2 से 3 साल तक काफ़ी अच्छी 40 से 50% सीएजीआर ग्रोथ की विजिबिलिटी दिख रही है यहाँ। तो विंटेज कॉफ़ी भी एक अच्छा एफएमसीजी बिज़नेस है, जिसे आपको एक बारी खुद से देखना चाहिए। वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे अभी। ये बिज़नेस बस 32 के पी रेशियो पर आपको मिल रहा है। 7वें और 8वें नंबर पर अब हम 2 ज्वेलरी कंपनीज़ पर बात करेंगे, पीएन गडगिल और स्काई गोल्ड। पीएन गडगिल महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है। ये ज्वेलरी रिटेलर हैं, माने कि ये टाइटन और कल्याण की तरह अपने स्टोर्स के ज़रिए ज्वेलरी बेचने के बिज़नेस में हैं। पीएन गडगिल के रिटेल डिवीज़न की सेल्स पिछले साल से बढ़िया 46% बढ़ी हैं। गडगिल आपका अब तक ना एक रीजनल प्लेयर रहा है, पर अब ये कल्याण की तरह पैन इंडिया एक्सपैंड कर रहे हैं। जब Q3 खत्म हुआ था, तो इनके 50 स्टोर्स थे और मार्च 2028 तक इनका यहाँ से 100 स्टोर्स और खोलकर अपने स्टोर्स टोटल 3 गुना करने का प्लान है। तो गडगिल को आपको एक बारी इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहिए। दूसरी तरफ स्काई गोल्ड आपका बी2बी प्लेयर है। ये मार्केट की अन्य ज्वेलरी कंपनियों के लिए, जैसे कि कल्याण, गडगिल वगैरह के लिए ज्वेलरी बनाने का काम करता है। इनकी सेल्स आप देखोगे 77% बढ़ी हैं और मुनाफा तो 120% ग्रो किया है। स्काई गोल्ड हर महीने अभी 631 केजी ज्वेलरी बना रहा है और यहाँ से इनका लॉन्ग टर्म में एक्सपैंड करके कैपेसिटी 4,500 केजी पर मंथ करने का टारगेट है, जिसके लिए इन्होंने मुंबई में 10,500 स्क्वायर मीटर की ज़मीन भी खरीदी है। तो पीएन गडगिल और स्काई गोल्ड दोनों ही बहुत अच्छे तेज़ ग्रो कर रहे बिज़नेस मॉडल्स हैं, जिन्हें आप खुद से स्टडी कर सकते हो। आप देखोगे कि दोनों ही बिज़नेसेस अभी बस 20-22 के पी रेशियोज़ पर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि सोने का दाम रैली करने की वजह से ज्वेलरी बिज़नेसेस को लेकर मार्केट का काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट रहा है। पर गोल्ड रैली के बावजूद ज्वेलरी बिज़नेसेस लगातार बहुत बढ़िया ग्रो करते आए हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते आए हैं। और ये बोलना कि सोने का दाम इतना ज़्यादा रैली कर गया है, तो क्या लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे? हम इस बात से एग्री नहीं करेंगे। हम भारतीयों की आप देखोगे सोने को लेकर एक अलग ही रिलेशनशिप है, एक यूनिक रिलेशनशिप है। हम लोग हज़ारों सालों से सोने को एज़ अ स्टेटस सिंबल, इन्वेस्टमेंट टूल की तरह, दोनों की तरह देखते आए हैं। और आप ऐसे समझो ना कि सोने का दाम जो इतना ज़्यादा रैली कर गया, इसने लोगों की मेंटालिटी को और रीइंफोर्स किया है। इस सब से लोगों को और भरोसा हो रहा है ना कि सोना कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है और मुझे करना चाहिए था। लोग अगले 10, 20, 50 साल भी सोना खरीदते रहेंगे भारत में। पर इस नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से अभी सारे ही ज्वेलरी बिज़नेसेस काफ़ी कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए हम इस संडे 15 फरवरी को ज्वेलरी सेक्टर पर 2 घंटे का एक डिटेल्ड लाइव वेबिनार भी ला रहे हैं, जिसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि ये सेक्टर काम कैसे करता है, सेक्टर में चल क्या रहा है, ज्वेलरी कंपनीज़ को आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, वहाँ ज़रूरी मेट्रिक्स कौन से होते हैं और जो अभी एलजीडीज़ का चलन बढ़ रहा है, वो कितना बड़ा रिस्क है और लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा है सेक्टर का और अभी यहाँ बेस्ट स्टॉक्स या बिज़नेसेस कौन से हैं। ये वेबिनार सुबह 11 बजे के अराउंड शुरू होगा और बस 499 रुपए का है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। सिर्फ़ 499 रुपए में आपको लाइव सेक्टर वर्कशॉप, ऐसी डिटेल्ड सेक्टर प्रेज़ेंटेशन और स्टॉक्स की एनालिसिस शीट, ये तीनों चीज़ें मिल रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अब। तो 8वां स्मॉल कैप बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है ईएफसी इंडिया। ईएफसी ऑफिस लीजिंग के बिज़नेस में हैं और ये लोग बिल्डिंग्स किराए पर उठाकर उनको रिनोवेट वगैरह करके आगे फिर दूसरी कंपनियों को ऑफिसेज़ के रूप में लीज़ पर देते हैं। इनके दिल्ली, बैंगलोर जैसे 10 महानगरों में कुल मिला के लगभग अब 86 ऑफिसेज़ हैं, जहाँ ये 68,000 से ज़्यादा ऑफिस सीट्स मैनेज करते हैं। इसके अलावा ईएफसी ऑफिसेज़ के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के भी बिज़नेस में हैं। ये अन्य कंपनियों के ऑफिसेज़, वर्किंग एरियाज़ डिज़ाइन करते हैं। ऐसे ही इनका एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, एक डिज़ाइन नाम से। ये इन्होंने थोड़े समय पहले ही खरीदा था। इस फर्नीचर बिज़नेस में एक ट्रिगर क्या आया है कि ईएफसी के प्रमोटर्स ने एक अपनी दूसरी कंपनी टीसीसी कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए पेपर फ्राई को खरीदा है। आपने जहाँ तक पेपर फ्राई के शायद से फर्नीचर स्टोर्स भी देखे होंगे। इस एक्विजिशन से एक डिज़ाइन को देश भर में अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करने के लिए ना एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। रिज़ल्ट्स के नज़रिए से कंपनी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करती आई है। ईएफसी ऑफिस लीजिंग सेक्टर में या सेगमेंट में अभी सबसे तेज़ ग्रो कर रहा प्लेयर है। ये कंपनी साइज़ में छोटी है, तो यहाँ पर ग्रोथ ऑटोमैटिकली अच्छी है। पर दूसरी तरफ आप देखोगे कि ये बिज़नेस काफ़ी समय से साइडवेज़ ही रहा है और अभी बस 25 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। ये लोग अपने ऑफिस रेंटल बिज़नेस में लगातार और सीटिंग कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस तो देता नहीं है एज़ सच, पर इनका हर साल 20,000 सीट्स या मोटा-माटम
हर क्वार्टर लगभग 5,000 सीट्स ऐड करने का टारगेट है। और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हुआ था इसमें कि अक्टूबर के महीने में मशहूर एस इन्वेस्टर सुनील सिंघानिया ने भी इस बिजनेस में छोटी सी स्टेक उठाई थी अपने फंड अबैकस के जरिए। इसलिए आप भी एक बारी ईएफसी को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसी वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, समय जाता है, और हम ये सब एनालिसिस आपके लिए फ्री में ला रहे हैं। इसके बदले हम आपसे बस लाइक्स और सब्सक्राइब्स की फॉर्म में सपोर्ट मांग रहे हैं। आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी, और हम आपके लिए ऐसे और अच्छे-अच्छे एनालिसिस हर हफ्ते ला पाएँगे। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।